और जो अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जिससे मैंने, क्योंकि कई लोगों का संशय देखा है, सुना है कि वो कहने को तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कह देते हैं, लेकिन वो आउटपुट जो होता है वो हकीकत में ऑर्गेनिक होता नहीं है। तो इसके बारे में एक बार थोड़ा बताइए, क्या है ये, क्या नहीं। किसानों के पास जब मैं जाता हूं तो 3 तरह के केसेस आते हैं। एक है अननोन फार्मर, अननोन कस्टमर। ठीक है। दोनों को पता नहीं कि उसका उत्पाद कहाँ जा रहा है। इस पे कुछ काम हो रहा है? मैं थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ टॉपिक से। हाँ, बट ये मैं बहुत दिनों से नहीं, इस पे मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर को नहीं पता कहाँ से उत्पाद आ रहा है, ठीक है। फार्मर को नहीं पता ये कहाँ जा रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए जब अननोन है तो बीच में एक कागज आता है, सर्टिफिकेट आता है। तो उगा तो रहा है किसान, लेकिन जिम्मेदारी आती है ट्रेडर पे। ठीक है। ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? किसान की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बिजनेस का क्या नियम है कि बाएं हाथ को दाएं हाथ का पता नहीं होना चाहिए। मॉडर्न बिजनेस का तो यही है। तो ट्रेड सीक्रेट में क्या होता है, यू डोंट रिवील द सोर्स, नहीं तो उनको लगता है कि कॉम्पिटिटर वहां पहुंच जाएगा, उनसे कोड भी वैसे बना रखे ना, इफ आई टेल यू दिस आई विल हैव टू किल यू, दिस इज ट्रेड सीक्रेट। तो अब बातों को छिपाना है कि कहां से आप सोर्सिंग कर रहे हो, तो जिम्मेदारी तो फार्मर की रही नहीं ना, पहली बात। तो फार्मर की जब जिम्मेदारी नहीं रही, तो कागज की जिम्मेदारी रही, तो भारत में पेपर कैसे बनता है उसको बताने का कोई ये नहीं है, ठीक है। तो अननोन फार्मर, अननोन कस्टमर में ये प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नाउ द सेकंड केस इज कि नोन फार्मर है बट अननोन कस्टमर है। नोन फार्मर, अननोन कस्टमर। तो वहां पर एक एंटरप्रेन्योर आएगा और वो अवेयर करवाएगा। बेसिकली वो मार्केट में जाकर के श्रावण मेला रखवाएगा, किचन बनवाएगा, फेस्टिवल रखवाएगा, फूड फेस्टिवल रखवाएगा, पहले अवेयर करवाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमने ऐसे उगाया है, सी द वीडियो, लेट अस विजिट आवर फार्म। जो अननोन कस्टमर है उसको ले जाएंगे कि देखिए इस प्रोसेस से ये फूड उगा है और ये आपको मिल रहा है, या किसी भी माध्यम से वो दिखाएगा, एक ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा, ट्रेस करवाएगा कि दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है ना। थर्ड केस ही 100 लोग हैं, उन्होंने डिसाइड किया भाई साहब हम 50 एकड़ कहीं लेते हैं और हम डिप्लॉय करवाते हैं खेती, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना चाहिए, कम्युनिटी, और खुद ही कम्युनिटी करेगी और खुद फिर खाएगी। नॉन कस्टमर, नॉन फार्मर, ठीक है। वो इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। इसमें सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं चाहिए। कोई लीगल इशू है? नहीं आएगा। हम अपना खाना खुद उगा रहे हैं, उसमें 100 लोगों का कम्युनिटी इसलिए बनाया कि कोई एक वीक में, इस वीक में ये जाएगा, अगले में ये जाएगा, मतलब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ट्रस्ट है, आपको पता है कैसे होगा। तो ये प्रॉब्लम उधर से नहीं सॉल्व हुई कि लीगली और हम स्ट्रिक्ट कर दें, फिर तो दूसरा एडवोकेट लेकर के फिर फोर्जरी केस में फिर घपला होगा। लोगों ने इनोवेशन किया है, ठीक है। जितने लूप होल आप निकालोगे फिर और फंसेगा। तो अननोन है तो उसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और दोनों तरह के प्रोडक्ट है, अच्छे भी हैं इफ यू नो, या बहुत लोग क्या कहते हैं रैंडम टेस्ट भी करवाते हैं। जो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं वो क्या करते हैं, फूड टेस्टिंग करवा देते हैं, वो देखते हैं हाँ भाई ये ठीक है, इतने साल से खा रहे हैं, रैंडम कभी भी हम टेस्ट किए, सरप्राइज और ठीक निकलता है। और बहुत ब्रांड में जाओगे, जो एस्टैब्लिश ब्रांड है वो फिर बहुत महंगे हो जाएंगे, बहुत महंगे कर देते हैं, एंड वो बजट में बहुत लोगों को नहीं आता कि नहीं, डबल ट्रिपल रेट कर देते हैं, राइट। जैसे अभी हम लोग ही, मैं ही प्रोक्योर करता हूँ सरसों का तेल, तो मैं 550 रुपये लीटर लेता हूँ, ठीक है। अब मार्केट में जो प्राइस है आप देख लीजिए कि 200 रुपये है, ठीक है। तो मोर देन 2 एंड मतलब 2.25 गुना आपको पे करना होगा, देन यू विल गेट। तो 550 रुपये लीटर जो आप बता रहे हैं ऑर्गेनिक का मैं बता रहा, हाँ आई नो कि अच्छे क्वालिटी का है, बट 10,000 का अगर घर का बजट है आपका तो 20,000 जाएगा। अगर यू चूज की चावल भी ऐसा ही आए, गेहूं भी ऐसा आए, तो 10,000 की चीज 20,000 हो जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, सबके लिए फिजिबल नहीं हो पाता। तो फिजिबिलिटी भी चाहिए, तो यू हैव टू बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फार्मर, और कोई तरीका नहीं है। थोड़ा मेहनत लगेगा, मतलब एफर्ट लगाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको हर चीज नहीं। अभी 2-3 साल पहले जब ब्लॉकचेन आया था तो तब इस पे बहुत बात होनी शुरू हुई थी। इंडिया में नहीं हुई थी बट विदेशों में हुई थी कि डायरेक्टली एक कंज्यूमर को पता रहे कि प्रोड्यूसर कौन है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करने का सोच रहे थे। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन है, बट उसने कब क्या डाल दिया वो आप कैसे चेक करोगे? इफ यू डोंट नो द पर्सन, देखो हर जगह सिस्टम ड्रिवेन इट विल नॉट वर्क।
ट्रस्ट वाला फैक्टर आ जाएगा, उसमें रिपीट बायर नहीं होगा। लेकिन अगर उसको रिपीट बायर चाहिए ही नहीं तो वो चिंता नहीं करेगा प्रोड्यूसर, हर बार नया कोई ग्रुप ढूंढेगा बेचने के लिए। तो कम्युनिटी में ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर इजीली आएगा। आपको पैसे भी सस्ते में चाहिए, बजट में चाहिए, फार्मर को भी आपको हेल्प करना है, आप में एम्पैथी है कि नहीं फार्मर का भला होना चाहिए, तो आप मदद करो ना उनकी। फार्मर के बारे में बात करने से नहीं होगा, यू शुड सपोर्ट, प्रोक्योर करो अच्छा खाना, अच्छा मांगोगे तो अच्छा मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं और मिलेगा। उसे सपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। नहीं मांगेंगे, यू क्रिएट डिमांड, यू विल हैव द सप्लाई। सही बात है। राइट, अभी अवेयरनेस करनी जरूरी है। मैं अभी मेरा एक था कि मुझे दूध जो है, देसी दूध जो है देसी गाय का अच्छा मिल नहीं रहा था, मैंने बहुत प्रयास किया और मिला तो बहुत दूर मिला, तो मैंने क्या किया, गाय खरीद करके एक किसान को दे दिया और उसका खिलाना मैंने इंश्योर कर दिया, मैं खिलाऊंगा इसको। चलिए, ये मेरे फादर पिछले 10 साल से कर रहे हैं। ठीक है, हम वो गाय भैंस एक खरीद के दे देते हैं कि बाकी दूध से जो कमा रहा है कमा, मुझे एक हमारा दूध देता है। तो ये तरीका, तो इसमें क्या है, मतलब दिस इज इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स ना, भारतीय तरीका यही है। राइट।